जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले एससीओ मीटिंग के दरमियान जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया के दौरे पे थे, तब आप लोग एक खबर सुने होंगे कि रशिया के तरफ से भारत को बताया गया है कि रशिया पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई भी हथियार नहीं बेचेगा। और दोस्तों, इस खबर आने के बाद जहाँ पे पूरा पाकिस्तान पे मायूसी फैला हुआ है, वहीं पे कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अब पाकिस्तान के JF-17 थंडर प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्या रोक लग सकता है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि रशिया की तरफ से अगर भारत को इस तरीके का भरोसा दिया गया है तो भारत की तरफ से रशिया को किन बातों का भरोसा दिया गया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इससे पाकिस्तान को आने वाले समय में क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर रशिया की तरफ से जो हथियार बेचने का पाबंदी लगाया गया, ये पहली बार नहीं है। 2014 तक पाकिस्तान के ऊपर रशिया की तरफ से ऐसा ही पाबंदी था। और दोस्तों, ये पाबंदी रशिया नहीं बल्कि सोवियत यूनियन के जमाने में लगाया गया था। 2014 में रशिया की तरफ से ये पाबंदी हटाया गया और इसके पीछे प्रमुख भूमिका था चाइना का। पर दोस्तों, 2014 से लेकर 2020 साल तक जो 6 साल के हथियारों की बिक्री का पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर से हटा था, उसमें पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ। इस दरमियान पाकिस्तान खाली रशिया से Mi-35 के कुछ पुराने हेलीकॉप्टर खरीदने में ही सफलता हासिल कर पाया, जबकि पाकिस्तान के मन में तो MiG-35, सुखोई 35, S-400, इगला, पैंसर S और T-90 जैसे टैंकों को खरीदने का भी था। पर रशिया की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार का सप्लाई नहीं किया गया। दोस्तों, रशिया द्वारा पाकिस्तान को जो Mi-35 हेलीकॉप्टरों का सप्लाई किया गया था, वो भी करीबन 4 दशक पुराना हेलीकॉप्टर है, जिसे भारत इस्तेमाल करके रिटायर्ड कर चुका है। भारत द्वारा फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों को अफगानिस्तान को रिपेयर करके गिफ्ट किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान इन्हीं हेलीकॉप्टरों को रशिया से खरीदा है। बदले में पाकिस्तान को रशिया के साथ एक बार मिलिट्री एक्सरसाइज करने का भी मौका मिला। पर दोस्तों, ये एक्सरसाइज भी Mi-35 हेलीकॉप्टर के डील के बदौलत ही हुआ था। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान द्वारा बार बार रशिया से आधुनिकतम हथियार खरीदने का भी बात किया गया, लेकिन हर बार रशिया के अथॉरिटी की तरफ से पाकिस्तान का इन रिक्वेस्टों को रिजेक्ट कर दिया गया। इंडिया के सुखोई 30 MKI जैसे एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए पाकिस्तानी मीडिया में इन बातों के ऊपर भी चर्चा किया जाने लगा कि क्या पाकिस्तान को सुखोई 35 खरीदना चाहिए। इवन जब भारत द्वारा S-400 खरीदा गया, तब भी पाकिस्तान में यही बातों का चर्चा था कि पाकिस्तान को भी रशिया से S-400 खरीदना चाहिए। और जब पाकिस्तान को अमेरिका से एडिशनल F-16 देने से मना कर दिया गया, तब पाकिस्तान के अंदर इन हथियारों के साथ साथ MiG-35 जैसे हथियार खरीदने का बात भी उठाया गया। लेकिन इन हथियारों का कीमत इतना ज्यादा है और पाकिस्तान का इकोनॉमी इतना डूबा हुआ है कि पाकिस्तान ना इसे अफोर्ड कर सकता था और ना ही पाकिस्तान के पास इतना ज्यादा समझ है कि इन हथियारों को ऑपरेट कर सकता था। पर दोस्तों, खाली इतना नहीं, रशिया की तरफ से तो तभी पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया था कि रशिया पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार नहीं देगा जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर पाए। पर दोस्तों, इस बार जब फिर से एक बार पाकिस्तान को ऐसा ही झटका दिया गया और हथियार ना बेचने का बात कहा गया, तो क्या इससे पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर भी अब पूरा फुल स्टॉप लग सकता है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में जो इंजन का इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई चाइनीज इंजन नहीं है और ना ही पाकिस्तान ऐसा इंजन बनाने का सपना भी देख सकता है। दोस्तों, उसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन है क्लिमोव RD-93 MA इंजन, जो रशिया के क्लिमोव कंपनी द्वारा बनाया हुआ है। और ये असल में RD-33 का एक नया वर्जन है और ये RD-33 इंजन MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल होता है। फिलहाल तो रशिया की तरफ से इन इंजनों के सेल को लेकर कोई भी बात नहीं कहा गया है। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों को रशिया पाकिस्तान को नहीं बेचता है बल्कि चाइना को बेचता है। चाइना के थ्रू ही ये इंजन पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। दोस्तों, 2003 में जब इन इंजनों के मदद से FC-1 मतलब चाइना के JF-17 एयरक्राफ्ट के बेसिक वर्जन का फ्लाई किया गया था, तब भी पाकिस्तान और चाइना के बीच में इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके समझौता हो चुका था। जबकि 2003 से 2007 के डेवलपमेंट के दरमियान रशिया के तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हथियारों का पाबंदी लगाया हुआ था। तो दोस्तों, इन एयरक्राफ्टों के लिए इंजनों का सप्लाई इसीलिए हो पाया क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को लेके चाइना ने रशिया के साथ समझौता किया है, ना कि पाकिस्तान ने समझौता किया है। पाकिस्तान डायरेक्टली इन इंजनों को रशिया से हासिल नहीं कर सकता है और ये चाइना के द्वारा ही पाकिस्तान तक पहुंच रहा है। इवन चाइना द्वारा प्रयास तो ये भी किया जा रहा है कि इन इंजनों के जगह में चाइना की तरफ से बनाया हुआ घटिया क्वालिटी का इंजनों को लगाया जाए, लेकिन उसमें अब तक चाइना को कोई सफलता नहीं मिला। जबकि दोस्तों, दूसरा बात ये भी है कि रशिया की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान को ऐसा कोई भी हथियार का सप्लाई नहीं होगा जो भारत को किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा पाए। तो इससे इनडायरेक्टली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया भी सोचता है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा पाकिस्तान भारत का कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता है। मतलब इन एयरक्राफ्टों के पास इतना क्षमता नहीं है कि इन एयरक्राफ्टों में अगर इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है तो ये कोई हथियार का रूप ले पाएगा। दोस्तों, इन इंजनों के अलावा इन एयरक्राफ्ट में ज्यादातर रशियन कंपोनेंट इस्तेमाल किया गया है और कुछ चाइनीज कंपोनेंट भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पर जितना भी इक्विपमेंट दिखाया जाता है, ज्यादातर उसमें चाइनीज कंपोनेंट ही बताया जाता है। इनमें इस्तेमाल होने वाला हथियार
हथियार भी चाइनीज है और पाकिस्तान का इसमें तो भूमिका है ही नहीं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में अगर पाकिस्तान के ऊपर लगाया हुआ इस प्रतिबंध की वजह से रशिया अगर चाइना को भी इन इंजनों को देने से मना करता है या फिर रशिया चाइना के साथ ऐसा कोई समझौता करता है जिसके तहत रशिया चाइना को इन हथियारों को तो देगा लेकिन चाइना इन हथियारों को पाकिस्तान को सप्लाई ना कर पाए, तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान का JF-17 थंडर का होगा क्या? दोस्तों JF-17 थंडर ऐसे सिचुएशन में ब्लंडर बन जाएगा क्योंकि इंजन के अलावा एयरक्राफ्ट तो उड़ने वाला है नहीं और पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त एक तरीके से माई बाप चाइना के पास भी अब तक इंजन का टेक्नोलॉजी नहीं है। चाइना तो खुद के एयरक्राफ्टों के लिए भी इंजन रशिया से ही खरीद रहा है, इवन एक तरीके से रशिया से इंजन टेक्नोलॉजी का भीख मांग रहा है, तो कैसे चाइना इसमें अपना इंजनों का सप्लाई कर पाएगा? दोस्तों पाकिस्तान में तो बढ़ चढ़ के यह भी बताया जाता है कि चाइना के WS-10 नामक एक इंजन को JF-17 में लगाया जाएगा, लेकिन चाइना अब तक WS-10 को अपने किसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी लगाने में सफलता हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों एक तरीके से माना जा रहा है कि अगर रशिया अपने प्रतिबंध को और कठोर करता है तो पाकिस्तान का पूरा एयरफोर्स ठप पड़ सकता है। इवन पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होने वाला लगभग हर एक JF-17 एयरक्राफ्ट पूरा का पूरा ग्राउंडेड हो सकता है। और दोस्तों इससे भारत को भी अब इसी कदम के तरफ बढ़ना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सप्लाई किए जाने वाले इंजन को भी बंद कराया जा पाए। पर दोस्तों अगर रशिया की तरफ से भारत को इतना भरोसा दिया गया है कि रशिया पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेगा, तो इसके पीछे भारत की तरफ से रशिया को किन बातों के ऊपर भरोसा दिया गया होगा? दोस्तों इसके पीछे शायद भारत को रशिया को कोई भरोसा देने का जरूरत ही ना पड़ा होगा, क्योंकि अब तक के 6 साल के इतिहास को देखे तो पाकिस्तान रशिया से ज्यादा कुछ हथियार तो खरीद नहीं पाया, बल्कि जो हथियार खरीदने के लिए पाकिस्तान अपना मन बना रहा था उन हथियारों को तो पाकिस्तान अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। इवन पाकिस्तान ज्यादातर जो हथियार खरीदता है वो खरीदना कम दान ज्यादा होता है, और रशिया के इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए आप लोगों को पता चलेगा कि रशिया फिलहाल दान करने के मूड में नहीं है। रशिया किसी देश को दान इसीलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि ये रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेगा। इवन पाकिस्तान जैसे देश को अगर रशिया दान करता है तो उससे रशिया को कुछ फायदा हासिल भी नहीं होगा। जबकि दूसरे बात को अगर देखें तो अब तक रशिया द्वारा भारत को जिन हथियारों को बेचा गया है उन हथियारों को अगर ना के लिस्ट में रख दिया जाता है तो ऐसा कुछ ज्यादा हथियार बचता नहीं है जो पाकिस्तान को सप्लाई कर पाए। और दोस्तों इसके अलावा भारत का जो फ्यूचर के डील है उसे भी अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर रशिया कुछ 1-2 बिलियन डॉलर के हथियार को पाकिस्तान को बेचता भी है तो इससे रशिया को कई बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत द्वारा रशिया से करीब $5.5 बिलियन का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अब भारत के शॉपिंग लिस्ट में मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, शोल्डर फायर सरफेस टू एयर मिसाइल, फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट, 114 फाइटर एयरक्राफ्ट, सेल्फ प्रोपेल एयर डिफेंस गन, असॉल्ट राइफल जैसे इक्विपमेंट शामिल है। जबकि रशिया के तरफ से इन सभी हथियारों को बेचने के अलावा भारत को नेवी के लिए इस्तेमाल होने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट, नेवी के बड़े आकार के जहाज, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, नेवी के 6 एडिशनल प्रोजेक्ट 75I सबमरीन और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इनमें से अगर 20 से 25% डीलों को भी रशिया हासिल कर पाए तो ये कई बिलियन डॉलर बनता है। तो कुल मिला के रशिया इतना बड़ा मार्केट को एक छोटा मार्केट के लिए खोना नहीं चाहेगा और इसीलिए ही इस तरीके का बड़ा प्रतिबंध पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया है। और अब भारत को इन चीजों को भी मनमाने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि रशियन हथियार चाइना के थ्रू भी पाकिस्तान तक ना पहुंचे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।